नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में पराली जलाने पर योगी सरकार सख्त, लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, 100% रोकने का आदेश। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले सीएम योगी, सरकारी आवास और नौकरी देने का किया वादा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। सीएम योगी आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे प्रेस वार्ता। कानपुर में पटाखे बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश में मानसून के विदा होते ही प्रदेश में ठंड के संकेत, 17 अक्टूबर से पूर्वांचल के कई जिलों में बढ़ सकती है सर्दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे सीएम योगी आज प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री आवास पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे का समय, जब वो प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 12 बजे का समय, जब प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि दोपहर 12 बजे सीएम योगी प्रेस वार्ता करने वाले हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर आज वो बातचीत करेंगे? मनीष जी। बिल्कुल जिस प्रकार से दीपावली का जो है त्योहार बहुत नजदीक आ रहा है, और उसके साथ साथ जो है अयोध्या में दीप उत्सव है, और तो उसी के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर के उनके कुछ आदेश हो सकते हैं, जिस प्रकार से माना जा रहा है। और जिस प्रकार से स्वदेशी सामान को खरीदना और उसको बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत, इन्हीं सब जो बिंदु हैं, इन्हीं को पहलू है। लेकिन सबसे पहले उनका दीपावली का जो फेस्टिवल है, और साथ ही साथ अयोध्या में दीप उत्सव, जिसमें आज 28 लाख दिए जलाएंगे। तो प्रशासन के द्वारा जो है उनके पहले भी आदेश दिए जा चुके हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए तो बाकी उनका एक सबसे बड़ा स्वदेशी सामान को खरीदना, जिससे उनका सभी जनता से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में दीपावली के मौके पर जो है स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें और आत्मनिर्भर बने। और प्रशासनिक अधिकारी के आदेश में दिए जा चुके हैं, उसमें ये भी कहा गया था कि जबरदस्ती की छापेमारी न करे दुकानों पे। तो इस प्रकार की सब चीजें हैं, इन्हीं पहलुओं को देखते हुए माना जा रहा है कि मीडिया के सामने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुखातिब होंगे और अपने आदेश और अपनी जानकारियां या जनता से जो अपील करनी है उनके द्वारा अपील की जाएगी। ठीक है जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज दोपहर करीब 12 बजे प्रेस वार्ता करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर अब सख्ती होगी। डीएम को पराली जलाने की घटनाएं रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं, और इसी के साथ लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के आदेश दिए गए हैं, 100% रोकने का सीएम योगी ने आदेश दिया है। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने का आदेश दिया गया है। डीएम को पराली जलाने की घटनाएं रोकने के निर्देश दिए गए हैं, और इसी के साथ लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पराली जलाने को लेकर डीएम को निर्देश जारी किए गए हैं, और साथ ही अगर लापरवाही पाई गई तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर सबसे पहले तो अधिकारियों की तरफ से कैसी सख्ती, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मनीष जी, आपने देखा होगा
आपने देखा होगा जिस प्रकार से एनसीआर में जो है पोल्यूशन को लेकर के हमेशा ही, चाहे वहाँ की सरकार हो या कोर्ट हो, कुछ ना कुछ आदेश देती रहती है। और सबसे अहम बात पराली जो हरियाणा में सबसे ज्यादा जलाई जाती है, जिसकी वजह से पूरे एनसीआर में जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। और हमेशा ही दिल्ली की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ना कुछ हरियाणा के में जिस प्रकार की पराली जलाई जाती है उसको आदेश पारित करते हैं। और आदेश पारित किया है कि पराली को ना जलाया जाए, जिसकी वजह से पूरे एनसीआर में जो है पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एनसीआर की व्यवस्था को देख रखा है कि वहाँ पर पराली जलाने की वजह से जो है कितना पोल्यूशन होता है, तो पहले से ही सतर्कता बरतते हुए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है सभी जिले के डीएम को, जहां पर खेती होती है, खेत में ही किसान जो है फसल काटने के बाद जो बेकार फसल होती है उसको उसी में जला देता है, जिसकी वजह से काफी पोल्यूशन होता है। तो पहले से ही आदेश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा कि किसान जो है खेतों में जो बेकार फसल है उसको जलाए ना, उसके लिए किसी दूसरी सुविधा की जाए जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का जो है पोल्यूशन की दिक्कत ना आए। तो ये एक सतर्कता जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पहले से ली गई है। इसी के तहत जो है सभी जिलों के डीएम को जो है आदेश दिए गए हैं। ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां डीएम को पराली जलाने की घटनाएं रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं और लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां हरिओम वाल्मीकि की हत्या का मामला सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले हैं और सीएम की तरफ से कहा गया कि हर आंसू की बूंद का हिसाब लिया जाएगा, दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो सरकार करेगी मामले में प्रभावी पैरवी, दलितों वंचितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। सीएम की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं और साथ ही पीड़ित परिवार को आवास भी मिलेगा, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और इसी के साथ आपको बता दें संविदा पर काम कर रही पत्नी को नियमितीकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जा चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो हरिओम वाल्मीकि की हत्या का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष, इस तरीके से हरिओम वाल्मीकि की हत्या का मामला है, पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की है, हर संभव सहायता देने का वादा किया है, और क्या पूरा जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट है सीएम योगी से मिलने के बाद? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये हरिओम का जो परिवार है कल मुख्यमंत्री से देर शाम जो है उनके आवास पर पहुंचा था और मुख्यमंत्री से काफी देर तक वार्ताएं हुई। मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनको पूरे परिवार को जो आश्वासन दिया गया, आश्वासन के तहत हरिओम हत्याकांड में जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश करने का वादा किया कि सख्त कार्रवाई उनके साथ होगी। इसके साथ ही जो उनकी पत्नी है उनको जो है नियमित करने की बात की गई, साथ और उनको एक मकान भी देने की जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उनको वादा किया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से हर एक एंगल को देखते हुए जो है हरिओम परिवार को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे आश्वासन दिए गए। उन्होंने सरकारी योजनाओं के सारे लाभ जो है पूरे परिवार को देने का आदेश भी दे दिया है और
तो कहा जाए कि जल्द से जल्द उनको आवास भी मिल जाएगा। उनकी हरिओम की जो पत्नी है वो नियमित भी हो जाएंगी, क्योंकि वो संविदा पर थी। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार को संतुष्ट करने के लिए पूरे कदम उठाए, क्योंकि हाल ही देखा जा सकता है कल भी जो है कांग्रेस तो लगातार जो है हरिजन एसटी मामले को लेकर के जो है सरकार को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार घेर रही है, मिलने का प्रयास कर रही थी। कल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हरिओम परिवार से मिलने के लिए अपने कार्यालय से निकले तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा वहीं पर रोक दिया गया। राजनीति करने की जो है मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जांच पर जो है कोई राजनीति हो, लेकिन जिस प्रकार से सवाल विपक्षी दल जो है सरकार के ऊपर उठा रहे हैं और वहीं पर जो है परिवार को आश्वासित कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो यही एक देखा जा सकता है कि 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं। विपक्षी दल भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि दलितों के साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 होता जा रहा है। होल्डिंग बैनर सभी लगाए जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन जिस प्रकार से हरिओम की हत्या हुई, ये एक राजनीति की कड़ी बन चुका है। लगातार जो है विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से परिवार कल मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से उनको आश्वासित किया। उससे जब पूछा गया तो उनकी तरह यही कहा गया कि हम मुख्यमंत्री ने सारी जो चीजें कही हैं और उससे हम पूरी तरीके से आश्वासित हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की है और साथ ही हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। और अब खबर कुशीनगर से है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय महिला की मौत। बंद कमरे में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। स्कूल से लौटे बच्चों ने मां को फंदे से झूलता देख शोर मचाया। पति गणेश सिंह मालदीव में नौकरी करता है। मौत से कुछ घंटे पहले हुई थी मृतका से पति की बात। तो घर में सोलर लगाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सुधियानी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय महिला की मौत। बंद कमरे में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। आगे बढ़ते खबरों में, अमरोहा जनपद के बछरायू थाना क्षेत्र के कस्बे के ब्लूबर्ड इंटरनेशनल स्कूल में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और सीओ अंजलि कटारिया के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान 5.2 के तहत महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और जेंडर समानता पर क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमरोहा जनपद और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोग शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की पहल, समाज की भूमिका और जागरूकता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज की जिम्मेदारी है और मिशन शक्ति अभियान इस दिशा में एक सशक्त कदम है। Thank you, sir, for gracing us with your presence. और अब खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव समेत 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसका विरोध करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। मंडल आया था, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके पक्ष को सुना गया और जांच करने के उपरांत बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया गया है और इसमें प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जा रही है। कितने लोग मुकदमे में क्या अरेस्ट कैसे हुए?
अभी 5-6 लोगों को अभी देखा जा रहा है, उसमें जो भी उनके खिलाफ साक्ष्य है उसके आधार पर कार्रवाई की। कल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में जिस तरीके की घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना हुई। हमारे देश के नेता, हम लोगों के आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित किया था। देश के एक ऐसे नेता जो अनेक बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और जिनकी तारीफ हर दल के व्यक्ति करते हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, राहुल गांधी हों, ममता जी हों, और ख़ासतौर से जब वो स्वर्गवासी हुए तो हर व्यक्ति ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एटा जिले में कार्यरत आशा कार्यकर्त्रियों ने अपने मानदेय में वृद्धि, इसे निश्चित करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन पर उग्र प्रदर्शन किया। कम मानदेय और स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यभार अत्यधिक होने से निराश आशा कार्यकर्त्रियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्त्रियों ने साफ किया कि वे सालों से स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनी हुई हैं। खासकर कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है, लेकिन उन्हें मिलने वाला मानदेय अत्यंत कम है और वो भी निश्चित नहीं है। प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने शासन और प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पहली बात तो मेरी मांग ये है कि हमें 2000 रुपये मिलता है, 2000 रुपये में हम लोगों का काम नहीं चलता है, हमें 18,000 रुपये हमारा फिक्स मानदेय किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा ये है कि सरकार हमसे जो संचारी और दस्तक ये घर घर में चलवा रही है, हमें केवल 10 रुपये रोजीना दे रही है, हमें संचारी पर बहिष्कार करना है, सारे कामों को बहिष्कार करना है। और हम सरकार को, जब सरकार हमारी आएगी तो सरकार को आने से भी हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लड़ते लड़ते हमें इतना टाइम हो गया, अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया और ना ही हमारी सरकार कोई बात सुनती है। हमें और अधिकारियों से कोई लड़ाई नहीं, केवल सरकार से हमारी लड़ाई है। हमें संचारी पे पूरी तरह से बहिष्कार करना होगा, क्योंकि हम संचारी नहीं करेंगे, हम पूरा महीना यहीं बैठे रहेंगे। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां जन नेता एवं पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरण पाल सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम में सभी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा। किसानों के हितैषी के रूप में जाने वाले किरण पाल सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भाजपा सरकार पर तानाशाही का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े सवाल पर माता प्रसाद पांडे ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि सरकार बिहार में तो बता नहीं पाई कि घुसपैठिए कहां हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट डिलीट होने की घटना को गलत ठहराया और उसे सरकार की तानाशाही बताया। नेता प्रतिपक्ष ने बरेली में हुए लाठीचार्ज की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इसकी हमने निंदा की है। पुण्यतिथि कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के नेता भी शामिल हुए। यूपी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर किरण पाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी की से पूछो, अखिलेश यादव जी का अकाउंट डिलीट किया गया, वो गलत किया गया, उसे बोला जा रहा है। ये सरकार की तानाशाही है और सरकार की बर्बरता। अमित शाह ने कि खासकर मुस्लिम लोगों के लिए कहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो घुसपैठिए हैं वो यहाँ पर वोट बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आखिर एक वोटर घुसपैठी है तो बिहार में बता नहीं पाए कहाँ है घुसपैठी? अच्छा, बरेली में किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या कहेंगे? उसकी निंदा हम लोगों ने की है। और अब खबर चंदौली से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंदौली में करीब 61 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विश्व स्तरीय अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ग्रामीण विकास की दिशा में उनके योगदान को याद किया।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन की जानकारी देते हुए बताया कि आकांक्षी जिलों में कृषि विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री ललन सिंह ने भी समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने मंडी परिसर का निरीक्षण करते हुए इसे मॉडल हब के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि एशिया स्तर की एक मंडी चंदौली जनपद में मत्स्य के पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए एक मंडी स्थापित की है जो हाईटेक मंडी है। इसका आज उद्घाटन लगभग 1000 से ऊपर परियोजनाओं का आज उद्घाटन करें, जिसमें 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद मुख्यमंत्री संपदा योजना से इस मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ते खबरों में जनपद कासगंज में ऑनलाइन गेमिंग की लत का एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोकनगर में रहने वाले एक युवक की पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। आरोप है कि पति बॉबी ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए हार गया था, जिसके बाद वो अपनी पत्नी प्रमिला पर लगातार अतिरिक्त दहेज के लिए दबाव बना रहा था और उससे प्रताड़ित करता था। मृतक प्रमिला के मायके पक्ष ने पुलिस को बताया कि बॉबी को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी थी कि वो लाखों रुपए का कर्जदार हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपनी सारी जमीन बेच दी और मकान तक गिरवी रख दिया। इस आर्थिक बर्बादी के बाद पति बॉबी और उसकी मां मिलकर महिला को प्रताड़ित करने लगे। मृतका के पिता श्रीदेव ने पति बॉबी, सास और देवर पर 3 लाख रुपए का अतिरिक्त दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। बात क्या है, ये लड़का था, ये मोबाइल पर गेम खेलता था। तो गेम में जब लड़की उनसे कुछ कहती थी तो पूछती थी तो क्या आप ये क्यों खेलते हैं, तो माँ कहती थी मेरे मतलब बच्चे को वो मत करा करो, तुम डांटा मत करो, जो भी है मेरा बच्चा है, मेरे लिए प्यारा है। तो जब ये बच्चा था, तो जब ये पैसे हारा था गेम में 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए जब हारा था, उसके बाद में जब हमारे पास फ़ोन आया। कासगंज कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। वही विवाहिता के मेरे भाई ने बताया कि उसका पति ऑनलाइन गेम खेलता था, जिसमें लगभग लाखों रुपए हार चुका था, जिसके चलते हुए आए दिन उसको परेशान करता था। वही विवाहिता के पिता ने कासगंज कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि उसका पति व देवर व सास लगभग 3 लाख रुपए की मांग करते थे, जिसके चलते विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।